नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ध्यान से सुने और समझें भी इस चीज़ को, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं और हमारे साथ घट जाती हैं वो घटनाएँ। ऐसा ही कुछ हुआ था मनोज, दिनेश और आकृति के साथ। ये तीनों आज से कुछ साल पहले दिल्ली में जॉब करते थे, तीनों साथ में ही थे, बेस्ट फ्रेंड थे। आकृति का घर लखनऊ में था, यूपी में पड़ता है, और दिनेश और मनोज दिल्ली के थे। तो आकृति अपने लखनऊ की बहुत बातें बताया करती थी उनको और उन्हें भी बहुत इंटरेस्ट आता था कि लखनऊ बहुत अच्छी जगह है घूमने की, तो कभी हमें अगर मौका मिला तो हम ज़रूर जाएंगे लखनऊ और घूमेंगे। ऐसे ही वो लोग जॉब कर रहे थे और अचानक उनके ऑफिस में कुछ ऐसा काम आता है जिस सिलसिले में उन्हें दिल्ली से लखनऊ आना पड़ता है। ये तो इनके लिए एक बहुत अच्छा मौका था और वो लोग इतने खुश होते हैं और बॉस से परमिशन लेती है आकृति भी, क्योंकि काम सिर्फ उन दोनों का था, लेकिन आकृति भी परमिशन लेती है कि मेरा घर वहाँ पर है, मैं अच्छे से गाइड कर सकती हूँ इनको, क्योंकि उनका टूरिज़्म वाला काम था। तो अलग अलग शहरों में अलग अलग चीज़ें सर्च करना और ये सारी चीज़ें उन्हें सीखना पड़ता था, तो वो सीखने के लिए ही उन्हें आना था यहाँ पर। तो इन लोगों की तैयारी होती है और ये लोग वहाँ से निकलते हैं। आकृति उन दोनों को अपने घर लाती है, अपनी फैमिली से मिलाते हैं, इनके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। सब लोग बहुत खुश होते हैं। अभी 5 दिन का इनका रुकने का था कि ये लोग 5 दिन रुकेंगे, 5 दिन में काम हो जाएगा और चले जाएंगे। तो आकृति इनको पूरा लखनऊ घुमाती है बहुत अच्छे से, क्योंकि लखनऊ में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने की। लास्ट दिन बचता है, उन लोगों ने सोचा था कि बड़ा इमामबाड़ा ये लोग लास्ट दिन घूमेंगे और अच्छे से घूमेंगे, पर जिस दिन इनको बड़ा इमामबाड़ा जाना था उस दिन आकृति की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो 4 दिन से लगातार घूम रही थी, 3-4 दिन से, तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो दिनेश और मनोज बोलते हैं कि आकृति तुम घर में रेस्ट करो, मैं और दिनेश दोनों साथ में चले जाएंगे। तो आकृति बोलती है कि अकेले प्रॉब्लम होगी, अगर मैं चलती तो सही था, लेकिन अगर दोनों मैनेज कर सकते हो तो ठीक है, तुम दोनों जाओ और अच्छे से एक्सप्लोर करना, बहुत अच्छी जगह है, पर हाँ एक चीज़ का ध्यान देना। अब वो दोनों उसका चेहरा देखने लगते हैं। आकृति के पापा भी बोलते हैं कि वहाँ से जल्दी निकल लेना, वैसे भी वो 6 बजे खैर बंद हो जाता है, लेकिन वहाँ से जल्दी ही निकल लेना और अकेले अंदर मत जाना, ग्रुप में ही जाना, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर ग्रुप में ही अंदर भेजते हैं। अकेले जाने की गलती मत करना, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें पता नहीं होगा। तो ये लोग इतना सोचते नहीं है, सोचते हैं शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे। दोनों घर से निकलते हैं और वहाँ के लिए चल देते हैं। फाइनली वो लोग बड़ा इमामबाड़ा पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये देख करके ये लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि इतना सुंदर बना हुआ है, इतना बड़ा है वो, और ये लोग देखते ही रह जाते हैं और सोचते हैं कि काश हम लोग 2 दिन के लिए टाइम निकाल पाते देखने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा है, एक दिन में कैसे एक्सप्लोर करेंगे। तभी वहाँ पर उन्हें एक गाइड मिलता है और वो गाइड से पूछते हैं कि मुझे गाइड करना है, अंदर कैसे क्या करना है, लेकिन उस दिन कोई भी गाइड अवेलेबल नहीं था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन छुट्टी थी या क्या प्रॉब्लम थी ये नहीं पता था, लेकिन पता नहीं इन्हें ही कोई गाइड नहीं मिल रहा था। सब बहुत बिज़ी थे, जो 1-2 थे भी वहाँ पर तो वो बिज़ी थे, क्योंकि और भी लोग आए थे उन सबको दिखाने में, तो इन्हें कोई गाइड नहीं मिलता है। और ये दोनों अकेले ही ढूंढने का सोचते हैं कि कुछ अच्छा सा हमारे लिए गाइड मिल जाए तो सही रहे। बहुत पता करते हैं लेकिन कोई गाइड नहीं मिलता है। तो ये सोचते हैं जो लोग ग्रुप में जा रहे हैं क्यों ना मैं उनके पीछे पीछे चलूं और मैं भी देख लूँगा।
तो ये निकलते तो ग्रुप में हैं और चलते रहते हैं उनके साथ एक जगह, क्योंकि अंदर बहुत गुफा जैसा बना हुआ है, इतनी सकरी गलियां हैं। तो जब ये लोग अंदर जाते हैं तो उन सब से ये बिछड़ जाते हैं। ये दोनों साथ में ही रहते हैं और धीरे धीरे चल रहे थे, तभी इन्हें अचानक से लगता है पीछे से कोई आ रहा है। ये लोग सोचते हैं शायद और भी लोग होंगे, उन्हीं की आवाज़ होगी, इतना माइंड नहीं करते हैं। लेकिन कुछ आगे जा करके अजीब सी आवाज़ उन्हें आती है, जैसे कोई रो रहा है या कुछ दर्द में है कोई। तो ये लोग पीछे देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई फंस गया हो, क्योंकि ऐसी जगह है, इतना अंदर से भयानक लगता है, अंधेरा रहता है। तो ये लोग पीछे थोड़ी दूर तक जाते हैं लेकिन इन्हें कोई दिखता नहीं है वहाँ पर। ये लोग फिर धीरे धीरे चल देते हैं। अब धीरे धीरे चल ही रहे थे और देख रहे थे। अब इन्हें लग रहा था कि अब हम बाहर निकलेंगे कैसे, क्योंकि वहाँ पर जो भूल भुलैया है वो तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और एक बार अंदर अकेले आप चले गए तो निकल नहीं सकते हो। तो ये लोग अंदर घूमते ही रहते हैं और इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखता है, वो वहीं खड़ा होता है एक किनारे। तो ये उनसे बोलते हैं कि हमें बाहर निकलना है और किधर से निकलना है, मुझे रास्ता बता दो, क्योंकि हम पहली बार आए हैं और हमें गाइड भी नहीं मिला है, तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। वो कुछ बोलता नहीं है, इनसे आगे आगे वो चलने लगता है। तो ये लोग भी उसके पीछे ही जाते हैं कि शायद इसको कुछ पता होगा, इतने सालों से यहाँ रह रहा होगा, तभी तो यहाँ खड़ा है। ये लोग उसके पीछे पीछे चल देते हैं। ये लोग थोड़ी दूरी पे ही चले थे, अचानक से वो आदमी आगे से दिखना बंद हो जाता है। अब ये लोग सोचते हैं आखिर वो कहाँ चला गया, ऐसा तो नहीं कि हम लोग धीमे धीमे चल रहे हैं इस वजह से नहीं दिख रहा है। तो ये लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दिखता है कि कुछ भीड़ है जो आगे जा रही है। ये लोग दौड़ना शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से उनके पास हम पहुँच जाएं। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं ये लोग, एक अजीब सी सरसराहट सी आवाज़ आती है जो ये लगता है इनके कान के पास से एकदम निकल के गई है, एकदम ठंडी सी हवा। ये एकदम से चौंक जाते हैं, ऐसा क्या हुआ, कौन निकल के गया, क्या कुछ समझ नहीं पाते हैं और इन्हें अब डर लग रहा था थोड़ा सा। तब तक वो जो आगे वाली भीड़ इन्हें दिख रही थी, अब वो भी नहीं दिख रही थी। ये दोनों बहुत डरे हुए थे और धीरे धीरे फिर निकलने लगते हैं कि शायद कोई मिल जाए इन्हें और कोई हेल्प कर दे। ये लोग फंस के रह जाते हैं उसमें। और अब 4 बज चुका था और 6 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है। तो इन्हें ये भी डर था कि हमें जल्दी से बाहर निकलना है, नहीं तो हम फंस जाएंगे इसमें। ये लोग बहुत जल्दी जल्दी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तभी उनको ऐसा लगता है कि कोई ठक ठक करते आ रहा है। अब इन लोगों का डर 7वें आसमान पे था, क्योंकि अब इन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। एक तो अंधेरा, ऊपर से सन्नाटा भी इतना ज़्यादा हो गया था कि वो ठक ठक की आवाज़ एकदम क्लियर आ रही थी। इन लोगों के हाथ पैर एकदम फूलने लगे थे। अब ये ना तो इधर जा सकते, क्योंकि सारे रास्ते एक जैसे ही लग रहे थे। ये दोनों आगे की तरफ ही भागना शुरू करते हैं जिधर चल रहे थे, लेकिन रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर की तरफ उन्हें कुछ आवाज़ आती है तो इन्हें लगता है शायद ऊपर कोई है। तो ये ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें लगता है कि ऊपर कोई इनके आगे आगे चल रहा है। किसी औरत के चलने की आवाज़ थी वो। ये लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और वो इन्हें दिखती नहीं है, बस आवाज़ ही आ रही थी। ये लोग इसके पीछे पीछे चल रहे थे और अचानक से वो आवाज़ बंद हो जाती है। अब ये लोग ऊपर जाते हैं, देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं था। ये इतना ज़्यादा डरावना था। तभी उन्हें हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं और ये एकदम पागल जैसे हो जाते हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। पर तभी उन्हें वही आदमी थोड़ी दूर पे खड़ा दिखता है जो इन्हें पहले दिखा था। ये उसके पास दौड़ के जाते हैं और पूछते हैं कि आप कहाँ चले गए थे और
हमें बाहर निकलना है, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो क्योंकि शाम होने वाली है, फिर हम फंस जाएंगे यहाँ पे। वो फिर से कुछ नहीं बोलता है और फिर चलने लगता है। तो ये लोग इस बार उसके साथ जल्दी जल्दी चलते हैं और फाइनली वो लोग बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आते हैं तब देखते हैं कि जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ के ये ऊपर के फ्लोर छत पे ही पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत भीड़ थी, लेकिन वो आदमी कहीं भी नहीं दिख रहा था। ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य वाली बात थी कि इनको वो आदमी कहीं दिखता नहीं है। पूरे छत पे ये लोग देख लेते हैं, भीड़ भी थी, सब लोग देख रहे थे, पर इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है आखिर हमारे साथ क्या हुआ और ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इतनी अच्छी जगह है, वहाँ पर बहुत कुछ देखते हैं जो कि एक गाइड दिखाता है। तो उन ग्रुप के साथ इन लोगों ने भी वो चीज़ें सारी देखी कि एक तरफ ताली बजाओ, दूसरी तरफ सुनाई देता है, और मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छी हैं देखने वाली। और वहाँ एक चीज़ ये भी कहते हैं, जब आप वहाँ से बाहर निकलने लगो और अगर पलट के एक बार देख लो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया है। ऐसा होता है और ऐसा एक्सपीरियंस भी किया है, मैंने भी किया है, और जो लोग गए होंगे उन्होंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि पहली बात तो वो हॉन्टेड लगता है, अंदर बहुत अंधेरा होता है, डरावना लगता है। जिस तरह से वो बना है, इतना पुराना बना हुआ है, तो ये होना तो लाजमी है। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो अकेले अगर जा रहे हैं तो बी सेफ और ग्रुप में जाएं। तो इन लोगों का ये अनुभव बहुत ही ज़्यादा डरावना था। एक तरह से खुश भी हुए कि ऐसी नई जगह देखने को मिली, लेकिन अकेले में इंसान डर ही जाता है। वही इनके साथ हुआ। ये लोग बाहर आते हैं और जैसे ही पीछे पलट के देखते हैं उसके बाद उन्हें ऐसा लग ही रहा था कि कुछ उनका छूट गया है। वो लोग अपनी पॉकेट चेक करते हैं कि शायद फ़ोन तो नहीं छूट गया, कोई कैमरा तो नहीं छूट गया, कुछ तो। उन लोगों ने सोचा था ढेर सारी पिक्चर्स लेंगे, लेकिन अंदर तो कोई पिक्चर नहीं ले पाते हैं। वहाँ बाहर से एक पिक लेते हैं वो लोग वहीं खड़े होकर के। उस समय उन लोगों ने गौर नहीं किया। जब बाहर आते हैं और रिक्शे में बैठे थे, वो रिक्शे में बैठे बैठे वो पिक देख रहे थे मोबाइल में, तभी उन्हें दिखता है कि एक परछाई जैसी कोई चीज़ उन्हें कैमरे में दिखती है, और वो उस वक्त इन्हें नहीं दिखी थी। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था, लेकिन कुछ नहीं, वो लोग खुश होते हैं कि चलो ये चीज़ भी देख ली। जब ये लोग घर पहुंचते हैं, आकृति को सब कुछ बताते हैं, तो आकृति बोलती है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि वहाँ पर ऐसा कुछ होता है और बहुत सेफली वहाँ जाना चाहिए अकेले, इसीलिए शाम को बंद हो जाता है। और बहुत केयर के साथ वो लोग देखभाल करते हैं वहाँ सबकी, और वहाँ पर बहुत सारे केयर टेकर हैं। तो ये लोग, इन दोनों को उस समय एहसास नहीं होता है कुछ भी, लेकिन रात में उनको फीवर आ जाता है बहुत ज़्यादा। उनकी तबीयत दोनों की ख़राब हो जाती है और वो लोग दूसरे दिन दिल्ली नहीं जा पाते हैं। और उसके बाद उनको दवाई वाई दिलाई जाती है। जब वो ठीक होते हैं तो फिर ये तीनों फाइनली दिल्ली पहुंचते हैं। और इनका ये अनुभव बहुत ही ज़्यादा डरावना और एक तरह से एक अच्छा भी था। नई चीज़ देखी थी उन्होंने, लेकिन ये एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर करना थोड़ा ज़रूरी समझा, और उन्होंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं बताऊं अपने माध्यम से। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।